ठीक है, फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं इसकी। मंडे 1 तारीख आपके पास में अप्रैल है और मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग आपके पास में जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपके पास में पॉज है, जैसा कि अपन ने फंडामेंटल के सेक्शन में देखा था कि आपके पास में जब इंटरेस्ट रेट पॉज रहती है तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होने लगती है। अगर इंटरेस्ट रेट आपके पास में कट कर रहे हैं तो लोग बोरोइंग ज़्यादा करेंगे मार्केट से, वहाँ पे बैंक से। और बोरोइंग ज़्यादा होएगी तो अपने बिजनेस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बोरोइंग मेनली ऐसे कोई फिजूल खर्चे के लिए तो की नहीं जाती, कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए ही आप बोरोइंग करते हो बैंक से। तो अगर आप बोरोइंग करते हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी, वो आप प्रोडक्शन बढ़ाना ही चाहते हो वहाँ पे। तो आपके पास में इंटरेस्ट रेट यूएस की पॉज है अभी भी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, वो आपके पास में स्लाइटली इंक्रीज है प्रीवियस से, इधर फोरकास्ट जो दिखा रखी है। फिर आपके पास में 2 अप्रैल यूरो की एक सीपीआई आ रही है। एक जोन की, यूरो का एक जोन है जर्मन, उनकी एक सीपीआई है वहाँ पे। उसी दिन आपके पास में जॉब ओपनिंग है, और जॉब ओपनिंग आपके पास में थोड़ी सी कम वीक दिखा रखी है, ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके अराउंड ही है नंबर 8.79 और 8 पॉइंट। क्योंकि ये नंबर्स जो हैं जॉब ओपनिंग के, काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, मतलब डिजिट्स के अंदर। यहाँ पे 8 है तो 9, 10, 11 ऐसा कुछ डिजिट होती है इनकी हिस्ट्री की यहाँ पे। एडीपी एनएफपी आपके पास में, इसकी फोरकास्ट भी थोड़ी सी हाई दिखा रखी है यहाँ पे। सर्विस पीएमआई की आपके पास में फोरकास्ट हाई है, फेड की चेयरमैन की स्पीच है। मेनली ये न्यूज़ देखो अपने, अगर यूरो के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सीएचएफ की, और उसी दिन यूएसडी की न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, थर्सडे को। तो अगर ये न्यूज़ अगर आपके पास में कम प्रिंट होती है तो सीएचएफ आपके पास में वीक हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ भी कम प्रिंट होती है तो यूएसडी आपके पास में स्ट्रांग हो जाएगा। तो यूएसडी सीएचएफ स्ट्रांगली बुलिश जा सकता है। तो फिर आपके पास में कोरिलेशन इन्वर्सली ये चलता है आपके पास में यूरो यूएसडी के साथ में। तो अगर ये स्ट्रांगली बुलिश जाता है तो यूरो यूएसडी जो है बेरिश आ सकता है ट्यूसडे को। अपन यहाँ पे वीकली प्रोफाइल डिज़ाइन कर रहे हैं कि वीकली जो है आपके पास में मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रही है वहाँ पे, तो ये भी न्यूज़ इफेक्ट कर सकती है आपके पास में। एनएफपी वीक भी है अगला जो है आपके पास में, और एनएफपी आपके पास में फोरकास्ट जो है कम दे रखी है, यानी कि फ्राइडे एक रिवर्सल मार्केट का प्रिंट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है वहाँ पे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितनी प्रीवियस थी उतनी ही है। अनएम्प्लॉयमेंट का पोज होना भी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होना अच्छी बात है। अगर बेरोजगारी उतनी ही पड़ी है जितनी पिछले मंथ थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ये एक बैड न्यूज़ है वहाँ पर, कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास में कम हो ही नहीं रहा। जितना पिछले मंथ था उतनी इस मंथ आ रही है फोरकास्ट, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है वहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे। इन दोनों न्यूज़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपने पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स उस वीक की आपके पास में एक डेटा होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास में पिछले मंथ का जो डेटा होता है वो होता है यहाँ पे। क्योंकि रेट है तो परसेंटेज के अंदर है, और क्लेम्स है तो यहाँ पे डेटा एक्चुअल के अंदर उस वीक के अंदर कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम किया है, वो चीज़ है यहाँ पे। जैसा कि कैड की आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रही है तो पूरे मंथ की आ रही है वहाँ पे। उस मंथ के अंदर ड्यूरिंग दैट मंथ आपके पास में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जो रहा है। अभी जैसे आपके पास में जो मंथ एंड हुआ है मार्च है, तो मार्च का डेटा आ रहा है ये यहाँ पे, ना कि अप्रैल का आएगा। 5 अप्रैल को न्यूज़ आ रही है तो मतलब उसके पिछले मंथ का डेटा आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये मार्च का डेटा है जितना भी आपके पास में आएगा ये सारा यहाँ पे। क्योंकि फ्यूचर का डेटा तो बता नहीं सकते ना यहाँ पे आगे कितना हो सकता है, तो ये पिछले मंथ का ही होता है हमेशा। तो ये पिछले मंथ का डेटा है आपके पास में एनएफपी के ऊपर आर्टिकल पढ़े जा सकते हैं, और आर्टिकल हो सकता है कि रिलीज हो लगभग मंडे ट्यूसडे को या फिर वेनसडे को वहाँ पे एनएफपी के।
और एफएक्स स्ट्रीट पे देखे जा सकते हैं आर्टिकल्स, या फिर और भी वेबसाइट्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वहाँ पे भी लेबर मार्केट की कंडीशन देखी जा सकती है एनएफपी के ऊपर। और उससे पहले हो सकता है कि कंसोलिडेशन रहे, ज़्यादातर मार्केट जो है एनएफपी आने से पहले जो मार्केट का बिहेवियर है, जो भी जोन्स को अप्रोच कर रहा है मार्केट, जैसे कि एनएफपी आपके पास में फोरकास्ट काफ़ी चेंजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो आपके कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास में, और जो भी आपके पास में हाई टाइम फ्रेम को फोकस करना है कि हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यूएसडी का कहाँ पे आ रखा है, और एनएफपी के बाद में मार्केट किधर की ओर मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट अगर आपने देखें तो फोरकास्ट अपने पास में क्या है, कम है। इधर मेजर न्यूज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक मेजर न्यूज़ है, और एनएफपी आपके पास में ये एक इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ के अंदर आती है एनएफपी, ठीक है। आपके पास में ये इंस्टीट्यूशन न्यूज़ के अंदर नहीं आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास में इंस्टीट्यूशन न्यूज़ है, एनएफपी आपके पास में सीपीआई है, फेड चेयरमैन की स्पीच है, इंटरेस्ट रेट है, एफओएमसी जो हो गई, वो सारी आपके पास में इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है। जो भी न्यूज़ है मतलब उनके अंदर जो वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर वो काफ़ी हाई आता है वहाँ पे, ठीक है। अब अपने चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, और एयूडी की अगर मैं देखूं यहाँ पे तो अगले हफ्ते कोई भी न्यूज़ मेरे को नहीं दिख रही है। अगर मैं एयूडी यूएसडी का एनालिसिस करूं तो यूएसडी के ऊपर ही इफेक्ट आ सकता है वहाँ पे। और पिछले वीक जो एयूडी का जो फंडामेंटल्स रहे हुए हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे इस वीक के दौरान। कि पिछले वीक के अंदर अगर अपने देखें यहाँ पे मार्च के अंदर यहाँ पे, और मार्च का पिछला वीक ये मंडे रहा यहाँ पे, और इसके अंदर कोई एयूडी की अगर कोई न्यूज़ आ रखी है जैसे कि ये है सीपीआई आपके पास में क्या प्रिंट हो रखी है, कम, यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है सेलिंग की ओर यहाँ पे एयूडी की ओर, ठीक है। सीपीआई न्यूज़ है तो एयूडी और ओवरऑल क्या है, वीक है आपके पास में पिछले वीक के ड्यूरेशन में। और यूएसडी अगर मैं देखूं अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो एयूडी यूएसडी वीक जा सकता है, सेलिंग की ओर देखा जा सकता है वहाँ पे अगर कोई जोन बना हुआ उसका ऊपर की ओर, फंडामेंटल्स अगर अप्रोच करें अपने इसकी तो। ठीक है, तो एयूडी यूएसडी देख लेते हैं अपने इसके ऊपर मार्केट ने कैसा बिहेवियर बना रखा है। जैसे अपने के फंडामेंटल्स जो अपन ने देखे हैं इसके वो बेरिश की ओर है वहाँ पे पिछले वीक के, और यूएसडी के जो फंडामेंटल्स हैं वो आने वाले हैं, और फ्राइडे के ऊपर वहाँ पे रिवर्सल परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि अपन ने एनएफपी देखी है 5 अप्रैल को जो एनएफपी आ रही है अपने पास में। सबसे पहले इसका देखते हैं मंथली, क्योंकि मंथ एंड हुआ है अपना, और 3 मंथ की भी कैंडल देखी जा सकती है क्योंकि क्वार्टर भी आपके पास में एंड हो रहा है यहाँ पे 3 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मार्केट जो है बेरिश की तरफ मूव हो रहा है। इधर लास्ट आपके पास में रिजेक्शन ब्लॉक जो बना हुआ है कैंडल्स के ऊपर, कैंडल का जो प्राइस है वो यहाँ पे, जो कि अभी भी टेस्टेड नहीं है, जिसके ऊपर मार्केट का एक सेल स्टॉप बना हुआ है यहाँ पे। ये एक्चुअल में हाई टाइम फ्रेम का है तो ये वैलिड है इधर, क्योंकि मार्केट का काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है और मार्केट ने टेस्ट नहीं दिया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सेल स्टॉप होएगा H4 या फिर इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी अपन इसको लगा के रख देते हैं हाई टाइम फ्रेम के जो भी जोन्स हैं प्लस आरबी एंड सेल स्टॉप यहाँ पे। अभी अपन देखें 3 मंथ की जो कैंडल की क्लोजिंग है आपके पास में इनसाइड के अंदर हो रखी है कंप्लीटली। जो पिछले 3 मंथ है आपके पास में यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके अंदर मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है। अगर अपन मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे जो रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है उसका टेस्ट दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो आपके पास में पिछले 3 मंथ की जो डीलिंग रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे क्वार्टर मंथ का जो हाई है वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इधर, इसके साथ में अपने डील कर रहे हैं, इसके प्रीमियम डिस्काउंट के साथ में यहाँ पे इधर। और 3 मंथ का जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे क्वार्टर का वो अभी मार्केट अपने पास में अप्रोच कर रहा है, जो कि अपने पास में यहाँ पे है ओपनिंग प्राइस इसका इधर क्वार्टर मंथ का। ये आपके पास में हाई है और ये आपके पास में लो है इधर। इतना चार्ट क्लीन है अपने पास में, डीलिंग रेंज अपने फाइंड कर लेंगे इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे। अब अपने चलते हैं इसको मंथली के ऊपर। 3 मंथ क्वार्टर का हो गया, क्वार्टर अपने पास में सेलिंग है और डीलिंग रेंज अपने पास में यहाँ से यहाँ तक है, तो अपने इसको सेलिंग की ओर देखा जा सकता है मार्केट को। वैसा ही इनसाइड है यहाँ पे,
और डीलिंग रेंज अगर मैं देखूं यहाँ से क्वार्टर के ऊपर, तो मार्केट अभी जो ट्रेड हो रहा है वो लगभग 61% से रिजेक्शन दे रहा है इसके यहाँ पे। तो अगला मंथ हो सकता है कि इसके वापस से इसी कैंडल को यहाँ पे टेस्ट दे, ऊपर की ओर जाए तो अपने सेलिंग की ओर देखें, और नीचे अगर एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आए 78% या फिर इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे ये जोन भी अपने क्वार्टर का मार्क कर देते हैं 78%, और ये अपने पास में एज ए सेल स्टॉप हो जाएगा इधर, जो इसका ओपनिंग प्राइस है क्वार्टर का यहाँ पे। वन मंथ पे बिहेवियर अगर देखें यहाँ पे मार्केट का, तो आपके पास में जो ये आपके पास में एक इम्बैलेंस है जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन करके और कैंडल जो है यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रही थी, और डिमांड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट की हुई डिमांड आपके पास में। तो ये आपके पास में प्रीवियस मंथ का हाई है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर देखूं तो जो कैंडल अपने पास में आ रखी है उसका जो प्रेशर है वो सेलिंग की ओर है यहाँ पे। ये जो सप्लाई आ रखी है, यानी कि डिमांड मेरी क्रिएट कहाँ से हुई थी, एक्चुअल में इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से लेके डिमांड इतनी और मूव की हुई है ऊपर की ओर यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई रहा हुआ है इधर। और बॉडी की क्लोजिंग देखो, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, जो लास्ट आपके पास में मंथ रहा हुआ है फरवरी, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है लगभग वहीं पे ही आपके पास में इसकी ओपनिंग हो रही है ऑलमोस्ट। और प्रीवियस मंथ का जो हाई है मार्केट ने यहाँ पे ले रखा है, यानी कि ये एक अच्छी सप्लाई हो सकती है इसकी, जो 0.66 के अराउंड आ रही है ना। एक क्यूमल सेटअप हो सकता है काइंड ऑफ, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कैसा परफॉर्म होता हुआ दिखेगा, कुछ इस टाइप से ऐसा। ये जो आपके पास में लाइन है वो आपके पास में कुछ यहाँ पे एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह दिखेगी, लगभग H4 या फिर कोई डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी अपने पास में इस लेग के अंदर जो सप्लाई आ रखी है ना, ये वाली, इसके अंदर से ही अपने को सेलिंग की ओर देखना है, अगर मार्केट ऊपर की ओर अप्रोच करे इस पे तो भी। और वॉल्यूम अगर इसका अपन देखें तो वॉल्यूम काफ़ी इधर कम है स्लाइटली। तो ये जो विक आ रखी है इसके अंदर अपने सेलिंग की ओर देख सकते हैं, इसके डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग मंथली सेलिंग है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर मूव करे यहाँ से, क्योंकि ये बुलिश कैंडल अगर मंथली क्लोज है तो भी अगर मार्केट इसके हाई को अप्रोच करे तो अपने डीलिंग रेंज यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके कोई 61 या फिर 78 यहाँ पे इसके ऊपर सेलिंग की ओर देखेंगे वहाँ पे। और ये ब्लैक कैंडल अगर देखें, हाँ ये मंथली है ना, वीकली बायस इसके क्या बन रहे हैं, वीकली बायस मार्केट की अभी भी कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में इनसाइड है प्रीवियस वीक के इधर। और इधर अगर अपने देखें तो फेलियर स्विंग्स बना रखे हैं मार्केट ने लगभग 1, 2 और 3 इधर की ओर यहाँ पे। और लगभग जो डेटा है, जो जो प्राइस है वो एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है इस ग्रीन कैंडल के। ये जो आपके पास में वीक था 4 मार्च को, उसी के इनसाइड में मार्केट का मूव है, यानी कि इंटरनल मूव ही है, कोई कंफर्म बायस नहीं है मार्केट के अभी भी यहाँ पे। माना जा सकता है बुलिश, बट अगर ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप इसकी स्वीप करके इनसाइड में क्लोज होता तो यहाँ पर नहीं, वहाँ पे तो है, लेकिन आप ये देखो ना, ये जो आपके पास में कैंडल बन रखी है ये वाली, ठीक है, एक बार सारी ड्राइंग हटाते हैं और ये कैंडल देखो, इस कैंडल के ये पूरे तीनों कैंडल इनसाइड में है यहाँ पे। और आपके पास में डीलिंग रेंज कौन सी लोगे, यही वाली लेंगे ना अपने, क्योंकि इसी कैंडल ने हाई और लो स्वीप किया हुआ है, तो ये डीलिंग रेंज है मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की। ओके, मार्केट अभी रिजेक्शन दे रहा है 88% के आसपास में आके, 78 से भी रिजेक्शन दिया था मार्केट, इतना ऊपर मूव किया हुआ है काइंड ऑफ, हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली पे अगर देखें तो, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने इतना रिजेक्शन दिया हुआ है, यानी कि ये जो डिमांड थी ये आपके पास में ऑलरेडी टेकन है इधर, ये जो डिमांड है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको सप्लाई की तरफ देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे।
और सप्लाई के ऊपर अगर अब मैं देखूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इधर, तो सप्लाई के जो भी जोन्स बन रहे हैं मेरे पास में, जैसा कि पहला अपने पास में हो गया ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे माइनस आर बी, दूसरा मेरे पास में इसके अंदर है वॉल्यूम इम्बैलेंस ये वाला, और ये वाली जो चीज़ हो जाएगी मेरे पास में एज ए बाय स्टॉप इधर यहाँ पे इधर की ओर, यानी कि मार्केट अगर इन सारी लिक्विडिटी को अप्रोच करता है ऊपर की ओर तो मैं सेलिंग की ओर देख सकता हूँ इसे यहाँ पे। और अगर मैं इधर देखूँ मार्केट के किस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे एक कोजिमोडो लेवल बना हुआ था इधर भी, जो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह परफॉर्म हो रहा था यहाँ पे इधर की ओर, ठीक है, जहाँ से मार्केट वापस से बुलिश गया हुआ है। और डीलिंग रेंज अगर मैं देखूँ इसकी यहाँ से ओवरऑल, जिसके अंदर इम्बैलेंस था वो यहाँ से था एक तो, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। मार्केट ओवरऑल मूव किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो बाय साइड की जो मार्केट ने लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया था वो ये था, और यहाँ पे एक वैलिड इम्बैलेंस आपके पास में जो कि है यहाँ से इधर। तो ये एक आपके पास में सप्लाई जोन था जो कि डेली टाइम फ्रेम पे था, जहाँ से मार्केट सेल आ रखी है बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच देके यहाँ पे, ठीक है। नीचे का कोई डिमांड जोन बन रहा है तो उसके लिए अपने डीलिंग रेंज मेंशन कर सकते हैं, और ये डीलिंग रेंज जो है हाई रेजिस्टेंस की डीलिंग रेंज है, क्योंकि मार्केट ने इधर जो है सेल साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच करके फिर आपके पास में मार्केट बाय की ओर गया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। ये यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी इक्वल लोज बना रखे थे, और मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है उधर यहाँ पे, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास में मार्केट ने इधर दे रखा है। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो रखी है यहाँ पे, और अभी आपके पास में जो मेजर डीलिंग रेंज है, यानी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव किया हुआ है, तो उसी के जोन के अंदर अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप डिमांड जोन अगर इसके निकालना चाह रहे हो, क्योंकि 61% से तो आपको मार्केट ने रिजेक्शन दे रखा है, 78% के ऊपर अगर मैं डिमांड जोन देखूं तो मेरे को इस कैंडल की रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कैंडल क्यों एक्चुअल में बन रखी है, और इस कैंडल का जो बिहेवियर है आगे का उस पर पुल बैक कितने हैं। तो इस पर पुल बैक भी कम है अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बाय स्टॉप को लिया हुआ इधर, ये जो मूव था जिसपे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था इधर, ठीक है, उसने एक बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने इसकी यहाँ पे भी स्विंग क्रिएट किया, लेकिन इतना सेलिंग के अंदर आया नहीं यहाँ पे, यानी कि इस जोन के अंदर जो डिमांड है वो देखी जा सकती है। तो 14 नवंबर 2023 को ये मूव किसकी वजह से आ रखा है इसके बारे में रिसर्च की जा सकती है यहाँ पे। तो कैलेंडर के ऊपर देख लेते हैं 14 नवंबर 2023 को ये मूव क्यों आ रखा है। तो सीपीआई आपके पास में आ रखा है, यानी कि यूएसडी वहाँ पे वीक था। यूएसडी वीक है तो वहाँ पे एयूडी और यूएसडी को अगर कंपेयर करें तो यूएसडी एक बड़ी कंट्री है और जीडीपी भी उसके अंदर का जीडीपी भी उसकी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि अगर यूएसडी की वजह से अगर वो मूव आ रहा है तो इस लैग के अंदर डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग होगी यहाँ पे। अगर ये एयूडी की वजह से आता वहाँ पे और कंपेयर हो रहा है अपने पास में एयूडी यूएसडी, तो फिर ये जो लैग है थोड़ा सा वीक होता कंपेयर टू यूएसडी यहाँ पे, यानी कि ये लेग आपके पास में किसकी वजह से आ रहा है, यूएसटी की वजह से आ रहा है, यानी कि ये जो सेल स्टॉप है आपके पास में ये बेटर काम करेगा और उसके नीचे की जो डिमांड है वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है अगर आप बाइंग प्रीफर कर रहे हैं एयूडी यूएसटी की यहाँ पे। तो ये सेल स्टॉप है आपके पास में इधर की ओर, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ले तो रखा, और ये इसके नीचे अभी भी डिमांड है, यानी कि ये सेल स्टॉप आपके पास में अब की बार यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ये सेल स्टॉप और ये नीचे का इम्बैलेंस, जहाँ पे मार्केट का ये जो डीलिंग रेंज है उसका कितना आ रहा है 78% यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास में हो गया डिमांड एरिया इधर यहाँ पर, और इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनके साथ में रिफाइन किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल जोन 0.64 यहाँ पे है, और यहाँ पे इसकी
विक्स को अगर मैं रिमूव करूं तो ओनली कैंडल्स के प्राइस को अगर मैं उठाऊं यहाँ पे इधर की ओर, तो यहाँ पे मेरे पास में एक सपोर्ट एरिया है, जैसे इधर पीछे भी अगर है मेरे पास में तो देखा जा सकता है इधर 0.64 के अराउंड अगर होना चाहिए मेरे पास में। ये जो जोन है इसको आगे कंसीडर करते हैं। और यहाँ कहीं एक यहाँ पे भी एक है अपने पास में, जैसे कि इधर है एक ब्लैक कैंडल जिसके पास में रिजेक्शन आ रखा है यहीं से, यानी कि एक रेजिस्टेंस रहा हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट रहा हुआ है वापस से। और अगर मैं विक इंक्लूड करूँ तो यहाँ पे ये इसको टेस्ट देके ही मार्केट ऊपर की ओर मूव किया होगा। यहाँ पे भी पीछे की ओर अगर देखें कि मार्केट का ये 0.64 आपके पास में कोई पिवट पॉइंट रहा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप में मार्केट ने वर्क किया हुआ है 0.64 कह रहा हूँ वहाँ पे, यानी कि पीछे कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते हैं मार्केट के मूव। लेकिन ठीक है, ये एक जोन तो है अपने पास में यहाँ पे। तो अगर मैं बाइंग प्रीफर करूँ इसकी हाई टाइम फ्रेम के जोन के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं यहीं पे करूँगा यहाँ पे। और वैलिड इम्बैलेंस है यहाँ पे इधर की ओर, और काफ़ी अच्छे सेल स्टॉप भी हैं इधर इसके बाद में। तो इसके बाद में मार्केट अगर अप्रोच करे 0.64 पे, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग की ओर मार्केट को देख सकता हूँ। सेलिंग की ओर अगर अपने को देखना हो इस पे यहाँ पे, तो सेलिंग की ओर अपने और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सेलिंग के जोन अपने रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे H4 पे अपने पास में जो जो जोन बन रहे हैं जहाँ पे मार्केट अभी रिजेक्ट कर रहा है, वो भी अपने देख सकते हैं। जैसे कि अपने पास में ये एक जोन है इधर भी यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट टेस्ट दे सकता है एज ए सपोर्ट एरिया। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है इस टाइप से, जहाँ पे मार्केट ने वापस से टेस्ट देके बुलिश गया हुआ है, ऐसा सेम जोन आपके पास में इंटरनली यहाँ पे भी बन रहा है। इस टाइप से ये जिसने यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने अप्रोच करी हुई है ये सारी। तो मार्केट अगर बुलिश की ओर जाए तो अपने सेलिंग की ओर ही देखें। डीलिंग रेंज अपने पास में ये वाली यहाँ से लेके, क्योंकि इसी लेग में इम्बैलेंस है, अगर वो कहीं से भी बाइंग जाता है, बाय स्टॉप को टारगेट करता है इन लेग्स को, तो अपने सेलिंग की ओर ही देख सकते हैं इसे। फिब लगाएं अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से भी आप बाइंग इसकी बाइंग जारी है अपने सेलिंग की ओर देखें इसे वहाँ पे। और जोन्स को अप्रोच किया जा सकता है, जैसे कि 0.66 है हो गया साइकोलॉजिकल जोन यहाँ पे, और 0.65 500 अगर देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस बाय स्टॉप से ऊपर ही देखें यहाँ पे इधर। जैसा कि ये सेम जोन आपके पास में अप्रोच हो रहा था यहाँ पे, जो ये जोन अप्रोच हो रहा है ना ये वाला, ये सेम जोन आपके पास में यहाँ पे जहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आ रहा है। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे ये और ज़्यादा कोई इम्बैलेंस वगैरह हो नहीं, लेकिन एक कोजिमोडो लेवल ही है जहाँ से एसएनआर लेवल बना हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट ने ये रिजेक्शन दिया हुआ है। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखो इसे 30 मिनट यहाँ पे, तो इधर मेरे को एक एक्यूमुलेशन जरूर दिख रहा है जो कि हो रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है काइंड ऑफ ये स्टॉप रन का मूव हो, जहाँ से मार्केट ये बाय स्टॉप अगर लेने जाए वो, तो आपके पास में जो डिमांड क्रिएट हो सकती है वो फिर इस सेल स्टॉप के बाद में क्रिएट हो सकती है यहाँ पर इधर की ओर मार्केट की यहाँ पे। और डेली बायस अगर इसको, अगर डेली बायस बुलिश है तो फिर मैं इस जोन को देख सकता हूँ, क्योंकि डेली बायस का अगर ये मार्केट का हाई है प्रीवियस डे का, ठीक है, और डेली बायस बुलिश है तो मार्केट इसको लेने आ सकता है ना यहाँ पे। तो इसके लिए डेली बायस देख लेते हैं। डेली बायस क्या करें, डेली बायस अपने पास में कैंडल की क्लोजिंग जो है बुलिश की ओर हो रखी है इधर यहाँ पे, और अगर मार्केट इसके हाई को लेने जाए तो अपने छोटे टाइम फ्रेम की जो एंट्री है वो कहाँ पे रख सकते हैं, वो इसी डीलिंग रेंज के ऊपर, जिसके ऊपर फिब लगा सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके जो भी डिस्काउंटेड एरिया है यानी कि ये सेल स्टॉप यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया इधर, ये एक आपके पास में डिमांड जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट वापस से
टारगेट कर सकती है इसके डे के हाई को यहाँ पे। ये इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड हो जाएगी। और ये अगर ट्रेड मंडे को आ रही है तो मंडे को अपने पास में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ भी तो आ रही है वहाँ पे, और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट अपने पास में फोरकास्ट कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं। अप्रैल 1 तारीख, और फोरकास्ट अपने पास में हाई दे रखी है। तो फोरकास्ट हाई है तो मतलब मार्केट क्या जा सकता है, सेलिंग की ओर जा सकता है वहाँ पे। देखो किस टाइप से परफॉर्म हो। अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है तो अपने ये जोन इग्नोर करेंगे फिर यहाँ पे। और सेशन वाइज देखें यहाँ पे कौन से सेशन का लो बना हुआ है इधर। तो यहाँ पे मेरे पास में एशिया का लो है इधर। मार्केट अगर ओपन होती है यहाँ पे, अगर एशिया का लो लेके मार्केट लगभग लंदन के अंदर मूव देता है बाय की तरफ, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर बनाता है टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर, जहाँ पे एशिया का लो और न्यूयॉर्क का जो ये सेल स्टॉप है इधर अपने पास में एक बना हुआ है विक, अगर वो अप्रोच करे मार्केट और यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाए बुलिश, तो अपने इस प्रीवियस डे का हाई टारगेट कर सकते हैं लो रिस्क रिवॉर्ड के साथ में लगभग 30 पिप यहाँ पे। लेकिन सेफ जोन अपने को पता है कौन कौन से सेलिंग के लिए, डिमांड के लिए नीचे की ओर है और सेलिंग के लिए काफ़ी ऊपर है जोन, जो कि H4 की डीलिंग रेंज अगर अपने देखें वहाँ पे, तो यही जोन निकल रहे हैं अपने पास में। सप्लाई का अपने पास में यहाँ से अपने फिब लगा सकते हैं, और अगर यहाँ से भी मार्केट बुलिश जा रहा है तो अपने पास में 61% यानी कि ये बाय स्टॉप यहाँ पे, और उसके बाद में कोई सप्लाई लेग जहाँ से अपने सेलिंग की ओर देखें मार्केट। तो इसके लिए अपने एक रिजेक्शन ब्लॉक भी लगा रखा है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आए या फिर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है मार्केट का। लेकिन देखें एवीडीएसटी को तो बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर मूव है, कोई अपने पास में वैलिड बायस क्रिएट नहीं किए हुए मार्केट ने इस टाइप से। यहाँ पर कोई वैलिड बायस हो, कोई स्विंग पॉइंट क्रिएट करे तब अपने इसकी ट्रेड को देखें। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी वैलिड चीज़ें नहीं है, तो अपने एक्सट्रीम सप्लाई और एक्सट्रीम डिमांड को ही देखें वहाँ पे। इन रेंज के अंदर जो है उनके अंदर अपने ट्रेड की प्लानिंग नहीं करें यहाँ पे। और कोई चार्ट जो देखना है अपने को? बीटीसी देख लेते हैं, और बीटीसी बाइनेंस यही है क्या, स्पॉट क्रिप्टो? यही है यूएस BTC USDT.P। ऑलराइट, यहाँ पे क्वार्टरली जो कैंडल है वो कैसे क्लोज हो रही है, 3 मंथ की आपके पास में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है यहाँ पे। अगर मैं इसमें देखूँ पिछले क्वार्टर से, तो कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर की ओर है, यानी कि मार्केट के बायस स्टिल क्या है, बुलिश की ओर है यहाँ पे 3 मंथ के अकॉर्डिंग। डीलिंग रेंज आपके पास में लास्ट जो स्विंग पॉइंट क्रिएट हो रखा है मार्केट का वो आपके पास में यहाँ पे है। इसमें इसका लो स्वीप किया हुआ है और स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है, यानी कि आपके पास में ये एक अच्छे सेल स्टॉप है नीचे जहाँ पे वैलिड इम्बैलेंस बना हुआ है 3 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे। लेकिन बायस अपने पास में बुलिश है, तो अपने को क्या देखनी चाहिए मार्केट की, बाय की तरफ। मार्केट अगर डिस्काउंटेड एरिया को अप्रोच करता है तो छोटे टाइम फ्रेम की कोई डीलिंग रेंज अगर अपने को मिलती है तो उसके ऊपर बाइंग की पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकती है। 3 मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट के बायस बुलिश है, 1 मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट के बायस बुलिश है, यानी कि मार्केट अभी भी बुलिश है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या है यहाँ पे, अभी भी बुलिश है इधर। क्योंकि ये ब्लैक कैंडल को अगर मैं देखूँ इस वाली को यहाँ पे, और इससे प्रीवियस कैंडल जिसने इसका हाई स्वीप दे रखा है इधर, मतलब एक स्विंग बना रखा था मार्केट ने इधर की ओर, और नीचे मार्केट गया हुआ है, इसमें नीचे भी एक वैलिड स्विंग बना रखा है मार्केट ने। इस कैंडल का लो स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड, फिर मार्केट जो है इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर रखी है यहाँ पे भी, यहाँ पे। ठीक है,
तो यानी कि डीलिंग रेंज आपके पास में मोस्ट रिसेंट जो वीकली के ऊपर स्विंग बन रखा है वो यहाँ पे है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आप जो डील कर रहे हो जिस रेंज के साथ में वो यहाँ से है, ये वाली, इस लो से लेके इस हाई तक यहाँ पे। तो इसको बुलिश की ओर देखा जा सकता है वीकली पे। डेली के ऊपर देखते हैं मार्केट किस टाइप से रेंज कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज कर रहा है यहाँ पे वीक डेली के ऊपर भी। तो स्विंग पॉइंट अपने पास में यहाँ पे है, हाई इसका यहाँ पे है, और डेली बायस अपने पास में रेंज के अंदर है, मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन है। तो नीचे की ओर आए तो अपने बाइंग की ओर देखेंगे इस पे मार्केट को और इस लेग से डिफाइन करते हैं मार्केट का। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप दे रखा है यहाँ पे, यानी कि ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे इसने भी नया लेग चेंज कर रखा है। यहाँ पे इधर ब्लैक कैंडल ने इसका हाई स्वीप दे रखा है इधर इधर की ओर, यानी कि ये जो लेग है कुछ इस तरीके से आया हुआ है। ये ब्लैक कैंडल आई है पहले, फिर ये ग्रीन कैंडल आई है जिसने इसका हाई स्वीप किया हुआ है, फिर दो ब्लैक कैंडल और एक डोजी बनी हुई है यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर की ओर गया हुआ है। कुछ इस टाइप से मूव है इसका। यहाँ पे ये ब्लैक कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल जिसने इसका हाई स्वीप दिया हुआ है, मार्केट का मूव कुछ इस तरीके से आ रखा है इसका। यहाँ पे हर एक लेग डिफाइंड है, यानी कि जो माइनर डीलिंग रेंज है अपने पास में वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा इसका। यानी कि सबसे पहले अगर मैं देखता मार्केट को यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट ने इसके डिस्काउंटेड एरिया को अप्रोच करके मार्केट बाय की ओर गया हुआ है। अभी जिस लेग के अंदर इम्बैलेंस है, जिस डीलिंग रेंज के साथ मैं डील कर रहा हूँ वो ये स्विंग है, क्योंकि इसके बाद में मार्केट का इम्बैलेंस है इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना इस लेग में, यहाँ पे तो मार्केट का मूव एक्चुअल के अंदर यहाँ पे कैसे गया हुआ है, यहाँ से ऐसे ही तो गया हुआ, ठीक है। तो अपनी हाँ ये वाले स्विंग पकड़ रहे हैं अपने, ये वाला इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि इसको मार्केट ने ऑलरेडी इसकी डिमांड को टेस्ट दे रखा है यहाँ पे। तो डीलिंग रेंज अपने नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन जोन अपने पास में जो एक्चुअल में दिख रहा है जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है इस डीलिंग रेंज का, वो मेरे पास में यहाँ पे है इधर। और जितने भी यहाँ पे मैं देखूँ अगर फेलियर स्विंग्स जो बन रखे थे, मार्केट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रखी थी यहाँ से, ये कंप्लीटली 1 2 3 और 4 ये चारों फेलियर स्विंग्स हैं आपके पास में। किसी का भी कोई भी हाई स्वीप नहीं कर रहा है किसी की भी लिक्विडिटी को। यहाँ पे अगर देखो इसकी लिक्विडिटी बनी हुई थी, मार्केट ने किसी ने स्वीप नहीं दिया। यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ था वो भी स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। ये सारे फेलियर स्विंग्स थे मार्केट के, तो मार्केट इनको लेने आया हुआ है यहाँ पे, इन सारे फेलियर स्विंग्स को टारगेट किया हुआ है। अभी देख रहे हैं डीलिंग रेंज, उसके अंदर कोई जोन निकलेगा तो उन्हीं इंड्यूसमेंट्स को अपने लेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि ये जो स्विंग है अभी अपने पास में मार्केट के, ये सेलिंग रिजेक्शन है कहाँ पे एक्चुअल में, ये तो डीलिंग रेंज है जो कि बेरिश के ऊपर आ रखी थी मार्केट की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो रेंज कर रहा है 61% पे इसका बिहेवियर देखो, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में जो 61% पे ट्रेडर हैं जो सेलिंग की ओर देख रहे हैं इसको, इस बाय स्टॉप के बाद में, उनको कोई भी यहाँ पे ट्रेड, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो अगर वो सेलिंग की ओर देख रहे हैं तो उनके लगभग स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट हुए हुए हिट हुए हैं, मतलब वहाँ पे। अगर जो रिटेल ट्रेडर जो 61 पे अप्रोच रख रहे हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेलिंग की ओर देख रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन सेलिंग की ओर देखेगा नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मंथली और आपके पास में क्वार्टरली जो बायस है वो बुलिश है वहाँ पे। तो मार्केट की हाई चांसेस तो यही है कि मार्केट इस बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच ही करेगा वहाँ पे, ये जो बाय स्टॉप है इधर। और डीलिंग रेंज अपने पास में मोस्ट रिसेंट जिसके साथ में अपने डील कर सकते हैं, जहाँ से अपने वापस से बाइंग देख सकते हैं अभी करंट मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, वो ये है। और इसके ऊपर जो भी जोन्स अपने पास में बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सॉरी H4 के ऊपर अगर मैं कैंडल्स देखूँ, ये मेरे पास में 61% जोन है। और यहाँ पे भी जो डिमांड क्रिएट हो रखी थी, ये जो बेरिश कैंडल है, मतलब इसने इसका लो स्वीप दे रखा है यहाँ पे, और मार्केट ऊपर की ओर मूव की हुई है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल्स के लो को स्वीप दे रखा है और एक डिमांड के अंदर टैप होके यहाँ पे, और फिर मार्केट बुलिश की ओर गया हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये रिजेक्शन ब्लॉक से लेके ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है मार्केट की। और ये जो सेल स्टॉप है यहाँ पे,
इसने इसका हाई स्वीप दे रखा है इधर भी, और इनका लो स्वीप अभी हो नहीं रखा, लेकिन ये जो इम्बैलेंस है ये अपने पास में वैलिड है इधर भी। और अगर यहाँ पे देखें तो हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऊपर की ओर मूव किया हुआ है, तो अगर इसको मार्केट लेने आए तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं इसमें। ये सेल स्टॉप इधर की ओर, यहाँ यहाँ पे, और ये मिटिगेशन ब्लॉक इसका इधर, जिसका सेल स्टॉप अपने पास में है इधर ये। लेकिन ये प्रीमियम जोन के अंदर आएगा, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर रहा है तो काफ़ी प्रीमियम होगी, हो सकता है कि काफ़ी नीचे ड्रॉडाउन में आ जाए वहाँ पे। ये भी अपने पास में एक सेल स्टॉप है इधर। तो एक्चुअल में अपने पास में जो ट्रेड की प्लानिंग हो सकती है वो ये वाला जो डिमांड जोन है ये वैलिड है इधर। मार्केट अभी स्ट्रक्चर जो बना रहा है पोल एंड फ्लैग ही है H4 के ऊपर, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है ये वाली यहाँ पे। तो अगर मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच करे तो फिर अपने बाय साइड की ओर ले सकते हैं। एक्यूमुलेशन अगर मैनिपुलेशन नीचे की ओर हो रहा है मार्केट का तो अपने बाय साइड की ओर अप्रोच दे सकते हैं इसकी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अभी अपने को बन रहा है यहाँ पे इधर की ओर। क्योंकि जो जितने भी बायस अपने पास में सारे टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं इसके। ये रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की ओर मूव दे रखा है, यहाँ पे भी अपन ने यहाँ पे जोन मार्क किया हुआ नहीं था क्या? किया हुआ तो था, ये ग्रुप के अंदर भेजा था ना ये वाला जोन, है ना? हाँ भेजा हुआ था ये। और ये स्टॉप रन का स्ट्रक्चर बना रखा है मार्केट ने, अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला इधर ये स्टॉप रन बना रखा है। हाँ रीटेस्ट दिया इसने एग्जैक्टली ये वाला रीटेस्ट। कोजीमोडो लेवल बनाया हुआ है ये पूरे ही इस टाइप से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना कि 5 मिनट के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अपन ने ग्रुप के अंदर शेयर किया था। जहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया हुआ है ना वहाँ पे शायद 5 मिनट पे था या 15 पे था। था तो सही यार, मैंने पता नहीं इस चार्ट पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा कैंडल्स। बाकी रिजेक्शन ब्लॉक ही है, हो सकता है और छोटे टाइम फ्रेम पे हो इधर। काफ़ी ज़्यादा ही पीछे आ गए क्या अपने? नहीं पता नहीं, एक दूसरा जो चार्ट था जो अपन ने ग्रुप में शेयर किया उसके ऊपर तो यहाँ पे था ऑर्डर ब्लॉक इधर। ठीक है, तो ये जोन से निकल रहे हैं जहाँ पे अपने पास में मार्केट वापस से डिमांड की ओर क्रिएट हो सकती है। जो डीलिंग रेंज अपने पास में निकल रही है बुलिश के लिए यहाँ से। अभी अगर मार्केट, अगर इसको मैं स्विंग काउंट कर रहा हूँ, करंट मार्केट की कंडीशन की बात हो रही है, अगर यहाँ से मार्केट बेरिश की ओर आ रहा है तो डाइवर्जन भी क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे अगर 61 के ऊपर अप्रोच करें यहाँ पे साइडवेज, तो डाइवर्जन अगर देखें तो मार्केट का ये डीलिंग रेंज है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिब लगाऊँ इसमें, यहाँ से यहाँ तक अभी मार्केट जो ट्रेड हो रहा है 23% पे, और ये जो डीलिंग रेंज है मेरे पास में यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मार्केट ट्रेड होके गया हुआ है 78 पे। तो अगर मार्केट और नीचे अप्रोच करे 61 पे तो ये जो मूव है आपके पास में, ये आपके पास में ओवरसोल्ड एरिया 30 से नीचे ट्रेड होएगा। यहाँ पे अगर मार्केट करंट कंडीशन में नीचे की ओर मूव करता है तो ये आपके पास में RSI ट्रेड होएगा लगभग 30% से 30 के जो लेवल है उससे नीचे वहाँ पे। तो वहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया के अंदर
मार्केट डाइवर्जन क्रिएट करेगा, जो कि हिडन डाइवर्जन होएगा जब मार्केट 61 पे इस पे अप्रोच करेगा इधर। तो वहाँ से एक जोन आपके पास में ट्रेड बाय की ओर निकल सकती है। ठीक है, और वैलिड इम्बैलेंस भी है, डिमांड जोन भी है, 61% भी है। साइकोलॉजिकल जोन देखें तो 6600 के अराउंड, वहाँ पे 65,000 के आसपास में वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है किया जा सके। जीबीपी यूएसटी देख लेते हैं। थ्री मंथ कैंडल आपके पास में प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप करके और कैंडल की क्लोजिंग जो है नीचे की ओर हुई है। चांसेस ये है कि डिमांड अपनी जो क्रिएट हो, एटलीस्ट इसकी लो को स्वीप करके फिर ही क्रिएट देखें अपने डिमांड जो है। डीलिंग रेंज अपने पास में कौन सी निकल रही है इसकी, लास्ट क्वार्टर की यही तो निकल रही है, जिसने प्रीवियस जो स्विंग है उसके लो को स्वीप देके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड में करी हुई है हाई वॉल्यूम के साथ में जीबीपी यूएसटी ने इधर। तो यानी कि डिमांड जोन अपनी कौन से निकलेगी, यहाँ से लेके ये डीलिंग रेंज, जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बुलिश गया हुआ है ये जो आपके पास में सप्लाई आ रखी है, यहाँ पे इसने इसकी लो को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड करी और मार्केट का मूव यहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, ये जो डिमांड क्रिएट हुई और मार्केट का मूव इसके हाई तक यहाँ पे इतना गया हुआ है ना, तो ये डीलिंग रेंज होगी अपने पास में यहाँ पे क्वार्टर की, जिसका हाई जिसका लो ये है अपने पास में और हाई कौन सा है ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक लेके एक फिब लगाया जा सकता है और उसके डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर अप्रोच करे मार्केट तो वहाँ पे ट्रेड देखी जा सकती है बाय की ओर वहाँ पे। तो इसका अपने फिब लगा के देख लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है पिछले क्वार्टर जोन्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 38% से रिजेक्शन दिया हुआ है पिछले जो डीलिंग रेंज है क्वार्टर की वहाँ पे। ये आपके पास में एक 61% का जोन है जहाँ पे अपने ये मार करके छोड़ देते हैं इसे 61% इधर, और 50% यहाँ पे। ये अपना 50% और ये जोन्स हो गए जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे सकता है। अब चलते हैं वीकली टाइम, सॉरी मंथली, वहाँ पे मंथली के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस मंथ्स के हाई स्वीप करके काफ़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये जो विक है काफ़ी नीचे की ओर सप्लाई दिखा रही है यहाँ पे। चांसेस हैं कि मार्केट की जो डोल है नियर बाय जो मंथली है, जो इंटरनल लिक्विडिटी बनी हुई है मार्केट की सेल स्टॉप के साथ में, वो है ये टारगेट हो सकती है इधर इधर की ओर। ये आपके पास में एक डोल है जो कि अपकमिंग मंथ के अंदर हो सकता है टारगेट हो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इसका हाई स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड करी है, तो पॉसिबली हो सकता है कि ये स्विंग क्रिएट कर रहा हो यहाँ पे। अगली कैंडल हो सकती है कि यहाँ पे इनके लो लेने आ जाए नीचे की ओर। तो डिमांड अपनी कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जो ये स्विंग क्रिएट हुआ है इसके ऊपर जो सबसे पहले अपने को मार्क करना है वो है इम्बैलेंस यहाँ पे, जो कि 61% के अप्रोच में क्रिएट हो रहा है। डीलिंग रेंज अपने वहीं से लेंगे जहाँ से अपने पास में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इधर। तो जो मेजर्स अपने पास में सेल स्टॉप हैं वो ये है, एक तो ये एक अच्छा सेल साइड सेल स्टॉप है। उसके नीचे अगर मार्केट कोई डिमांड क्रिएट हो इंट्राडे के हिसाब से तो वहाँ पे बाइंग देखी जा सकती है, लेकिन इस जोन को प्राइमरी जो है टारगेट किया जा सकता है सेलिंग की हो। अगर ऊपर से कोई सप्लाई अपने को दिखे तो ये पहला सेल स्टॉप होएगा जिसको अपने एज ए डोल काउंट कर सकते हैं मंथली के ऊपर। ये अपने पास में लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो ये अपने पास में एज ए ऑर्डर ब्लॉक अपन ने कंसीडर कर दिया इसे, यहाँ पे स्विंग का जो है इधर जहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आ सकता है। तो मंथली बायस अपने पास में क्या है, ये सेल साइड की रेड कर सकता है मार्केट, इस सेल स्टॉप को लेने आ सकता है यहाँ पे। जब तक अपने पास में कोई सप्लाई अगर क्रिएट हो रही है ऊपर से अपने सेलिंग की ओर देखें, इसे विक के जो मार्केट प्रीवियस मंथ्स के हाई स्वीप करता हुआ आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बिहेवियर कैसा बना हुआ था मार्केट का, फेलियर स्विंग्स का, इस टाइप से। ये एक ट्रेंड लाइन मूव हो रहा था मार्केट यहाँ पे इस टाइप से।
तो ये जो फेलियर स्विंग बने हुए थे 1 2 3, मार्केट ने इसको स्वीप करके सप्लाई कैप्चर करके नीचे की ओर मूव कर रहा है इधर यहाँ पे। तो प्राइमरी टारगेट ये हो सकता है सेलिंग की ओर, और डिमांड अपने पास में यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अब चलते हैं अपने मंथली से वीकली की ओर। इधर ये सेल स्टॉप है अपने पास में, हो सकता है कि मार्केट की ये क्या हो, बाय साइड की रेड हो यहाँ पे, इधर की हो, बाय स्टॉप मार्केट ने यहाँ पे ले रखे हो। बन सकता है अगर कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे हो तो यहाँ पे स्टॉप रन तो ऐसे ही बनेगा ना ये, कि मार्केट यहाँ से नीचे आया भाई इतना, और इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तभी स्टॉप रन है अपने पास में। ठीक है, तो वीकली के ऊपर बायस क्या है इसके? वीकली के ऊपर अगर मैं बायस देखूं तो मार्केट की कोई सर्टेन बायस नहीं है। इस टाइप के बायस हैं जो ना तो प्रीवियस वीक के कैंडल की लो स्वीप करके फिर अगर कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड हो तो मान सकते हैं कि मार्केट एक स्विंग क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी स्विंग क्रिएट नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, ऑलरेडी इनसाइड में है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका अगर हाई स्वीप हो यहाँ पे, उसके बाद में सेलिंग ही प्रीफर करो, ना कि यहाँ से कोई बाइंग जोन बन रहा है तो वहाँ पे बाइंग नहीं। इसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो सेलिंग की प्रीफर करो। ये आपके पास में हो गया वीक का हाई, पिछले वीक का। ठीक है, वीक का लो मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि ये इसके इनसाइड में, ये बेटर है कि ये सेल स्टॉप बेटर है इससे ज़्यादा। मार्केट अगर पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करे इधर, तो अपने यहाँ पे हाई को टारगेट कर सकते हैं एज ए जुड़ा स्विंग ऊपर की ओर, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बेटर रहेगा इस पर। और ये जो बायस नहीं, डीलिंग रेंज तो अपने यहाँ से लगा ही सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के, उसका जो प्रीमियम जोन है वहाँ पे अपने देख सकते हैं। क्योंकि ये जो दो कैंडल, ये जो कैंडल है ये तो प्योरली इसके इनसाइड में ही है, ग्रीन कैंडल के। ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे है, इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। तो अगर वीकली हाई स्वीप हो तो उसके बाद में फिब लगाया जा सकता है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसका कोई सप्लाई जोन अगर मिले तो वहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। और ये अपने पास में जो टारगेट है इसको अचीव किया जा सकता है इस सेल स्टॉप को, क्योंकि ये सारी क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है सारी। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का एक एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये आपके पास में जो डे था फ्राइडे मार्च, इसी के इनसाइड में है सारे के सारे मूव इधर। तो चांसेस वही हैं, वीकली के ऊपर भी मार्केट के अनसर्टेन बायस हैं जिसका हाई ये बना हुआ है। अगर मार्केट पहले सेल साइड की लिक्विडिटी पे रेड करे तो अपने बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये एक इस टाइप से एक्यूमुलेशन ही हो रहा है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ें हैं। तो अगर सेल साइड की अप्रोच करें तो बाय साइड के ऊपर मार्केट जाके फिर अपने सेलिंग की ओर ले सकते हैं इसी डीलिंग रेंज से, जो कि यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। हो सकता है कि हाइट H4 के ऊपर ज़्यादा क्लियर हो ये इस चीज़ें। तो ये सेल साइड की रेड है इधर, अगर मार्केट पहले इसको अप्रोच करे तो बाय स्टॉप यानी कि इस वीक के हाई को लेने जा सकता है। क्योंकि वीकली भी मार्केट कैसा बना हुआ है, अनसर्टेन बना हुआ बाय के अंदर है, यानी कि सप्लाई इसकी कहाँ पे होगी, इस वीक के हाई से ऊपर, और डिमांड कहाँ पे होगी, ये वाला जो लो जो प्रीवियस से भी प्रीवियस वीक का लो है इधर, क्योंकि इसको भी मार्केट ने स्वीप नहीं किया ना। यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रखी है माइनर, लेकिन अगर इसको स्वीप करें तो बेटर अपने पास में जोन बन सकता है इसका। H4 पे देखते हैं मार्केट को। यहाँ पे H4 पे अगर देखें यहाँ पे मार्केट को, तो इंड्यूसमेंट आपके पास में मार्केट ने यहाँ पे ले रखे हैं क्या? हाँ, इधर इंड्यूसमेंट जो है माइनर आपके पास में टेकन है इधर की ओर ये, और इंड्यूसमेंट टेकन के बाद में मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग कर रखी है आपके पास में इससे नीचे। इम्बैलेंस कौन सा है वीकली पे यार, कौन सा इम्बैलेंस है वीकली पे बताओ? वॉल्यूम इम्बैलेंस जनरेट तो जो नॉर्मल इम्बैलेंस है वो इस कैंडल के इनसाइड में है ना ये मूव। तो अभी मैं यहाँ पे रिफाइन करूँ बेटर है कि छोटे टाइम फ्रेम पे, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके इनसाइड में ही है ये मूव, यहाँ पे ये जो मूव है
तो बेटर है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन करूं, इस जोन को। इंड्यूसमेंट टेकन, नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो अपने पास में काइंड ऑफ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद लोअर लो और ये लोअर हाई लिख सकते हैं। नॉर्मल जो ट्रेड सेटअप टू अपने प्लान करते हैं उसी टाइप से एक ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे लोअर हाई की कंडीशन, और यहाँ पे मार्केट के जो वैलिड पुल बैक हैं तो वो मार्केट लेने आ सकता है। अगर पहले सेल साइड के ऊपर रेड करे तो ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा और मार्केट इंड्यूसमेंट ले और कोई सप्लाई जोन के अंदर आए अपने पास में, यानी कि ये लोअर हाई है और मार्केट अगर यहाँ से बुलिश भी जा रहा है तो सप्लाई जोन्स अपने पास में निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट का करंट कोई सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने इधर भी कोई इंड्यूसमेंट बनाया तो है लेकिन टेकन नहीं किया। तो मार्केट अगर सेल साइड के ऊपर रेड करे पहले और मार्केट बुलिश की ओर जा रहा है तो अपने सेल की ओर देखें इसी डीलिंग रेंज से यहाँ पे। और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, विक्स को रिमूव करके जो भी कैंडल्स के प्राइस रहे हुए हैं वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो रखा है यहाँ पर इधर, और ये जोन है लगभग 1.27 के अराउंड है ये, या फिर 1.27500 के आसपास में ले सकते हैं। यानी कि ये वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं काफ़ी यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन हो सकता है ये वाला जो है यहाँ पे इधर की ओर। यहाँ पे भी रहा हुआ है ये, और ये सप्लाई यहाँ पे भी आपके पास में फेलियर स्विंग्स बने हुए मार्केट के। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में एक सप्लाई जो है निकल के आ रही है, जो कि प्रीमियम जोन के अंदर ही है। अगर मैं इस डीलिंग रेंज को कंपेयर करूं यहाँ से तो ऑलरेडी ये एक प्रीमियम जोन के अंदर ही है यहाँ पर। तो ऊपर की ओर आए तभी अपने इसकी सेलिंग की ओर देखेंगे मार्केट को वापस से। यहीं पे सेल साइड की रेड हो, मार्केट अगर बाय की ओर जाए तो ये आपके पास में वीकली जो प्रीवियस वीक का हाई है वो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वीकली भी कैसा बना हुआ, मार्केट बाय की ओर बना हुआ है। तो मार्केट इस वीक के हाई को ले और यहाँ पे कोई स्विंग बनाए आपके पास में, वापस से एक स्विंग क्रिएट हो तो अपने वापस से सेलिंग ले सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं ये वाली सेल स्टॉप। यहाँ पे बस वेट करना है अपने को कोई स्विंग क्रिएट होने का इधर की ओर। यहाँ पे जैसे ही स्विंग क्रिएट हो अपने सेलिंग की ओर उसे देख सकते हैं। तो ये आपके पास में GBP/USD के सप्लाई जोन्स हैं। डिमांड्स अपने पास में काफ़ी नीचे हैं। अगर H4 की बात करें तो ये सेल स्टॉप और इधर की ओर अपने पास में है मूव। और यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, कुछ इसी टाइप से ऊपर की ओर गया हुआ है। यानी कि ये जो सपोर्ट जोन है आपके पास में SNR लेवल, ये टेस्टेड नहीं है इधर की ओर। यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक और इसको यहाँ पे ये डिमांड जोन है अपने पास में। और ब्रेकर ब्लॉक के सामने अगर इम्बैलेंस लूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक और इसके सामने इम्बैलेंस इधर, तो ये आपके पास में यूनिकॉर्न मॉडल है इधर भी। यहाँ पे देखें तो लगभग ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में बैठ रहा है। और यहाँ पे अगर देखें मार्केट का तो मोमेंटम के साथ में मार्केट शिफ्ट है और इधर लो रेजिस्टेंस के अंदर लिक्विडिटी रन हो रही है, यहाँ पे भी इधर भी। तो मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को लेने आ सकता है, जहाँ से मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट हो रखा है, यानी कि यहाँ से ये आपके पास में एक सेल स्टॉप हो सकता है नेक्स्ट मार्केट के लिए, जहाँ से मार्केट की डिमांड क्रिएट हो सकती है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। ये सेल स्टॉप और ये इम्बैलेंस, जहाँ पे इसको भी रिसर्च किया जा सकता है कि ये मूव क्यों आ रखा है मार्केट का, जिसके ऊपर हाई वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है मार्केट का। तो ये डेट देखा जा सकता है 14 नवंबर को क्या न्यूज़ रही हुई है वहाँ पर। तो सेम ये जो अपन ने न्यूज़ देखी थी USD की ISM मैन्युफैक्चरिंग की जो न्यूज़ है, जिसकी वजह से अपन ने AUD के ऊपर भी वही जोन निकल रहा है। AUD USD के ऊपर भी यही सेल स्टॉप और यहीं पे डिमांड निकल रही है ना वहाँ पे। सेम आपके पास में GBP USD के ऊपर भी यही जोन निकल रहा है, जो कि ये डिमांड है अपने पास में इधर की ओर। सेल स्टॉप के बाद में जोन है आपके पास में लगभग साइकोलॉजिकल 1.23 से लेके 1.23500। अगर मैं पिप वैल्यू काउंट करूं यहाँ पे 1.23 से लेके 1.23500 के अराउंड, तो लगभग 40 पिप का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास में वहाँ पे। तो मार्केट अगर इस जोन को अप्रोच करे तो अपने क्या ले सकते हैं बाइंग की ओर, और सेलिंग की ओर अप्रोच करे
तो वीकली हाई टारगेट होने दो, और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग बनाए और अपने पास में ये जो सप्लाई है इसी के आसपास में यहाँ पे सेलिंग देखी जा सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे करूँ तो ये जो कैंडल है आपके पास में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसके 50% को अपने कंसीडर करते हैं एज ए सप्लाई। ये जो आपके पास में ब्लैक कैंडल बन रखी है, यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊं तो ये जो जोन अपन ने सप्लाई मेंशन किया हुआ ये 50 से लेके 61% पे आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से एक सप्लाई मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे अपने एक सेलिंग ले सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं ये वाला सेल स्टॉप, या फिर इससे नीचे की हो, डिपेंड करेगा कि मार्केट के मूव एक्चुअल में आ कैसे रहे। और जैसा कि अपन ने वीकली प्रोफाइल को फंडामेंटली देखा है, वहाँ पे फ्राइडे को जो एनएफपी है वो उसकी फोरकास्ट कम है। तो अगर मार्केट सेल साइड की रेड करे तो अपने बाय साइड इस सप्लाई को भी टारगेट कर सकते हैं एज ए बाय, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे डे के ऊपर। और इस जो वीक है इसके अंदर काफ़ी जो मार्केट के मूव हैं एनएफपी के ऊपर आ सकते हैं। तो सेल साइड की रेड करें तो अपने बाय साइड की ओर टारगेट कर सकते हैं, और अगर सप्लाई के ऊपर आए मार्केट तो अपने सेलिंग की ओर टारगेट कर सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर भी वॉल्यूम काफ़ी हाई है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई मार्केट की आनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये जोन निकल रहे हैं इधर ही सेम ही। तो ये आपके पास में जीबीपी यूएसडी के जो जोन्स हैं वो हैं।